नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इंग्लिश हिंदी और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी का विद आंसर्स PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा एंड आपका आने वाला पेपर 100% श्योर फॉर यहाँ से ही रहने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, या जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड जो PDF है क्वेश्चंस का वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल और टेलीग्राम हैंडल से। Question number 1 is define teaching. How is teaching different from instruction, training, and indoctrination? Question number 2, what do you mean by levels of teaching? Describe the different levels of teaching. Also discuss the nature and importance of teaching. दोनों क्वेश्चन फिक्स हैं, आते ही हैं जनरली हर साल। Question number 3, explain in detail the pre-active, interactive and post-active phases of teaching. इस पे वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है। लर्निंग एंड टीचिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। Question number 4, what is meant by teaching model? Describe mastery learning model, inquiry model, learning model, Glaser's basic teaching model, ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। सभी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी एक मॉडल पे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉडल पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वरना एक पे ही आता है। बट कौन सा एक पूछ ले वी डोंट नो। तो अगर आप मॉडल्स वाला पार्ट कर रहे हो, इसे स्किप नहीं कर रहे हो, तो मेक श्योर आप सारे मॉडल्स करो, राइट। Question number 5 is describe about the main features used in organization of brainstorming. Also discuss about team teaching and lecture strategy. Question number 6, describe the concept, importance and types of learning. Also discuss the factors affecting learning. ये क्वेश्चन देखिए वन ऑफ द पार्ट एज अ 4 मार्क्स भी आ सकता है या कंबाइंड क्वेश्चन 16 में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्किप नहीं होता है, ये पूछा ही जाता है। Question number 7 is discuss in detail the various modes and styles of e-learning and m-learning and online learning. तीनों पे क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो e-learning पे आएगा या m-learning पे, ऑनलाइन लर्निंग पे, या हो सकता है किसी 2 पे आ जाए, तीनों पे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। Question number 8 is throw light on Piaget's individual constructivism. Also discuss about Flanders instructional analysis. दोनों एज अ कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकते हैं 16 मार्क्स में, या हो सकता है आपको पर्टिकुलरली वन ऑफ द पार्ट देखने को ही मिले, मतलब दोनों पार्ट्स ना आए, राइट। ओके। Question number 9, what is meant by evaluation? Describe its needs and importance. Question number 10, what is grading system? Discuss its nature and functioning. Also discuss about CCE in brief. Question number 11, differentiate between formative and summative evaluation. Also discuss their advantages and disadvantages. Again fixed question, और इतना easy है ना ये, मतलब आप इसको हंसते खेलते कुछ, मतलब एक बार पढ़ोगे ना हमेशा याद रहेगा, इतना इजी टॉपिक ये है। सो डोंट स्किप, ऐसे क्वेश्चन जो इजी है उनको क्यों स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द यूज ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ब्रीफ। हिंदी में डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। शिक्षण किस प्रकार निर्देश, परीक्षण और उपदेश से भिन्न है, यह बताना है। प्रश्न 2, शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन करें। शिक्षण की प्रकृति और महत्व पर भी चर्चा करें। प्रश्न 3, शिक्षण के पूर्व सक्रिय, अंत सक्रिय और पश्चात सक्रिय चरणों का विस्तार से वर्णन करें। चौथा है, टीचिंग मॉडल से क्या तात्पर्य है? मास्टरी लर्निंग मॉडल। देखिए अगला है इंक्वायरी लर्निंग मॉडल और ग्लेसर्स के बेसिक टीचिंग मॉडल, ब्रूनर अवधारण प्राप्ति मॉडल। किसी एक पे प्रश्न आएगा, इनमें से किसी एक का वर्णन करने को आपको बोलेगा। पांचवा प्रश्न, ब्रेनस्टॉर्मिंग से के आयोजन में प्रयुक्त मुख्य चरणों का वर्णन कीजिए, साथ ही टीम शिक्षण और व्याख्यान रणनीति के बारे में चर्चा करें। छठा प्रश्न है, अधिगम की अवधारणा, महत्व और प्रकारों का वर्णन करें। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का भी जो है आपको वर्णन करना है, उनके बारे में चर्चा करनी है।
अगला प्रश्न है 7वां, ई लर्निंग, एम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के विभिन्न तरीकों और शैलियों के बारे में विस्तार से लिखिए। 8वां प्रश्न है पियाजे के व्यक्तिगत रचनावाद पर प्रकाश डालिए। फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण के बारे में भी चर्चा करें। 9वां प्रश्न, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इसकी प्रकृति एवं कार्य प्रणाली पर चर्चा करें। साथ में ये भी बताएं कि सीसीई क्या है, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करें। 11वां प्रश्न, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर बताएं और उनके फायदे और नुकसान का भी वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के उपयोग की संक्षेप में चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, ये आपके यहाँ से 12 क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बताए। तो देखिए दोस्तों, 12 क्वेश्चन जो ये आपके हैं, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, लेकिन ये एज अ शॉर्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको आप अगर 16 के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो 4 के हिसाब से भी ऑलरेडी आपको पता है काट छाट के छोटा आंसर कैसे बनाना है एक पेज का, तो उस हिसाब से भी थोड़ा मेंटली बस प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी 16 की प्रिपरेशन की है तो 4 नंबर का आंसर लिखना तो बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको 100% फ़ायदा करेंगे। आने वाले सब्जेक्ट्स आपके जो पेडागोजी के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, उन पे भी वीडियोस आपको चैनल पे देखने को अवश्य रूप से मिलेंगी। बाकी पीडीएफ लिंक्स विद आंसर सभी के जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट हैं उनके एक साथ मैंने आपको लिस्ट दे दी है टेलीग्राम पे। अगर आप पहले ही डाउनलोड करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो वो वहाँ से ही डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो आने से पहले ही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।